हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आप सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी 21 अक्टूबर से संबंधित। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस होता है और आप सभी लोग ये सोच रहे थे कि इस स्मृति दिवस पर शायद योगी जी आपके नोटिफिकेशन की घोषणा कर दें कि आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आने वाली है इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा या फिर फॉर्म के आवेदन कब तक जारी हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ उम्मीदें थी बहुत सारे लोगों को। हालांकि हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाए, लेकिन उस पर आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मिला। उन्होंने आपकी भर्ती से रिलेटेड ये नहीं बोला है कि जो आपकी वैकेंसी है नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने क्या बोला है उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, 1-2 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो, पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला। सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि जो आपका पुलिस स्मृति दिवस होता है 21 अक्टूबर को, कब होता है? 21 अक्टूबर को होता है और ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनता है। तो ये चीज हालांकि सभी लोगों को पता होगी, जिससे नहीं भी पता होगी तो भी नोट कर लेंगे। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, अब मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला है? तो मुख्यमंत्री जी ने बोला है आपके जो पद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के जो पद हैं 65,389, इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब आप कहोगे ये पद तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और नोटिफिकेशन को कोई अता पता नहीं है। सही बात है, पद आपके दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो ये पद है ये आपके सिर्फ कांस्टेबल पद के लिए नहीं है, इसमें आपका कांस्टेबल भी शामिल है, एसआई भी शामिल है, सेल वार्डर भी शामिल है और फायरमैन भी शामिल है। तो ये सभी विभाग के टोटल पदों को उन्होंने बताया है कि इतने पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है जिसकी तैयारी की जा रही है और वो भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। अब बात करें कि प्रचलित तो है, आपका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, एग्जाम कब तक होगा। तो एक चीज आप याद रख लीजिए कि जो आपका एग्जाम है, नोटिफिकेशन कभी भी आए, एग्जाम जो आपका है, एग्जाम आपका चुनाव से पहले करवाया जाएगा। चुनाव से पहले एग्जाम जो होने की पूरी संभावना है चुनाव से पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इतना आप ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे कि आप इतनी तैयारी अपनी मजबूत करके चलिए कि भाई चुनाव से पहले हमारा एग्जाम हो जाना है, उस हिसाब की आप अपनी तैयारी करके चलिएगा। बात करें अगर हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट की कि आपका जो फोकस करना है सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट पे, देखो ये बात भी सत्य नहीं है कि आप सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट पढ़कर ही पेपर को क्लियर कर दें, ऐसा भी नहीं है। आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट है आपके, 2 सब्जेक्ट कौन? एक आपका हिंदी प्लस रीजनिंग। ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आपने अच्छा कवर कर लिया, अच्छा खासा पढ़ लिया, यानी कि इसको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। देखो, हिंदी आपकी ऐसी है कि इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है और रीजनिंग का भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, मैथ का भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन जो जीके जीएस है इसको आप कितना भी पढ़ेंगे आप सभी को पता है कि जो जीके जीएस है महासागर है, कितना भी पढ़ लो कम ही रहेगा। तो हिंदी और रीजनिंग, मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। हिंदी और रीजनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हिंदी में 37 में से 33-34 क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। रीजनिंग के लगभग 55-56 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप लगभग 45 से 50 के बीच स्कोर कर लोगे। तो यहाँ से जो आपका स्कोर है अच्छा खासा बन जाता है। रही बात मैथ की, मैथ के 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 20 क्वेश्चंस में से जिसका मैथ बिल्कुल कमजोर है 10 से 12 तो वो भी कर लेता है जिसे मैथ नहीं आता है,
और जिसका मैथ अच्छा है तो वो 18-19 तक क्वेश्चंस कर लेता है। जीके जीएस में सबका वही सीन है, 10 से 15 तक, जिसका अच्छा है 25 तक पहुंच जाता है। तो अभी आपके लिए टाइम है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आप सभी सब्जेक्टों पर अच्छा पकड़ बनाइए, सभी को अच्छे से क्लियर कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं जो योगी जी ने बताया है कि जो इतने पदों पर आपकी भर्ती प्रचलित है, इसका नोटिफिकेशन के बारे में अभी भी एक वो कहते हैं ना गोपनीयता बनी हुई है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। बस इंतजार कीजिए, इस महीने के लास्ट या फिर नवंबर तक शायद कुछ गुड न्यूज मिल जाए। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बस ये समझ लीजिए कि जो आपका एग्जाम है वो चुनाव से पहले होगा, नोटिफिकेशन कभी भी आए तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद साथियों।